आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांस कंडीशन। एडवांस कंडीशन में हम क्या पढ़ेंगे, अभी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कस्टमर नेम, रिव्यू डेट, रिव्यू पॉइंट, स्टेट और रिव्यू स्टेटस। तो इसमें से हम क्या करेंगे, बाई स्टेट हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करके यहाँ पे ये देखेंगे कि जिस भी हम स्टेट का यहाँ पर नाम लिखेंगे वो क्या होना चाहिए, वो हाईलाइट होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे आसाम है, तो आसाम से रिलेटेड जो भी स्टेट होंगे, आसाम जहाँ जहाँ पे भी होगा वो सब हाईलाइट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने एडवांस कंडीशन का यूज़ करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कंडीशन किस तरह से अप्लाई करते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग किस तरह से यूज करते हैं। अब उस दिन हमने क्या करा था, एक चीज़ छोड़ दिया था, न्यू रूल्स करके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे जो हमारा डाटा है विदाउट हेडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हमारा डाटा है, जैसे कि यहाँ पे अब देख रहे हो, तो इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं शॉर्टकट की मदद से, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके। अब यहाँ पे हमारा जो है, जो कि सारा डाटा यहाँ पे फिलअप हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जाना, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाने के बाद कि न्यू रूल जो दिख रहा है इसमें क्लिक करेंगे। न्यू रूल क्लिक करने के बाद सबसे नीचे यहाँ पे देखना, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल फ्रॉम फॉर्मेट करके लिखा है, इसमें क्लिक करना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो एक ब्लैंक्स रो आ गया, इस तरह से यहाँ पे दिख रहा होगा फॉर्मेट वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमने स्टेट को लेना है, ठीक है। अब स्टेट जो हमारा है, यहाँ से इस टेबल में से स्टेट को हम ले लेते हैं, जो सबसे पहला है इसको हमने क्लिक किया था। अब यहाँ पे ये नहीं कि, अब देखो मैंने यहाँ पे तो आसाम लिखा है लेकिन फिर राजस्थान सेलेक्ट किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा स्टेट लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो इक्वल डॉलर का सीन आ रहा है, फिर तुम्हारा डी, फिर डॉलर, फिर डू। इससे क्या होता है, अब जैसे कि देखो D2 में क्या हो रहा है, ये जो कॉलम है ये हमारा सिलेक्शन है। अब यहाँ पे डॉलर का जो निशान है, यहाँ पे चिन्ह बोल सकते हो, ये यहाँ पे जो है डॉलर का जो है आना, मतलब कि कॉलम और रो को फिक्स करता है ये डॉलर का चिन्ह, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे हमारा जो है कॉलम जो है, इस कॉलम में केवल और केवल इसी कॉलम में क्या है, यहाँ पे डी वाला कॉलम में हमारा डाटा है। बट ये तो सिंगल है, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रोज़ दिए हुए, यहाँ पे रोज़ जो है वो अलग अलग है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे रो जो फिक्स किया हुआ है, इसको हमने, ये जो डॉलर का निशान दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको हमने रिमूव कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे डॉलर को का निशान को 2 के आगे वाला को क्लियर कर देते। अब उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल, अब यहाँ पे हमने इसलिए हटाया क्योंकि हमारा रो एक नहीं है, एक से अधिक है, इसके कारण से हमने ये फिक्स किया हुआ जो था डॉलर से, वो हमने रिमूव कर दिया 2 को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इक्वल लगाना है। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे स्टेट का, उस जगह पे हमने क्लिक करना है। अब यहाँ पे स्टेट G2 में है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी आपका डॉलर चिन्ह आ रहा है, यानी कि अब फिक्स आ रहा है। यहाँ पे मेरे को चलेगा क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्या है, G2 ही में ही मेरे को सर्च करना है किसी भी स्टेट को, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को ये फिक्स रहेगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ सकता है। तो हमने क्या करना है, कोई फिल कलर लेते हैं। अब यहाँ पे फिल में जाने के बाद जैसे सपोज़ हम कोई एक कलर ले लेते हैं जो कि हमें पसंद हो, हम नॉर्मल ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। बैंगनी कलर हमने ले लिया। उसके बाद जैसे हम ओके करेंगे, फिर यहाँ पे ओके करेंगे, तो आप देख सकते हो जितने भी स्टेट जो हैं हमारे आसाम से रिलेटेड, या आसाम है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आसाम है, यानी कि जहाँ जहाँ पे भी यहाँ आसाम लिखा होगा इस डाटा में, सारे आसाम का सेलेक्ट हो जाएगा इसमें। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अब जैसे केरला लिखते हैं हम, ठीक है। इसके बाद जैसे इंटर करते हैं हम, देखो जहाँ जहाँ पे केरला लिखा हुआ है वहाँ पे हाईलाइट हो गया है, ठीक है। अब अगर कोई दूसरा स्टेट लिखना चाहते हो, अब जैसे हम बिहार लिखते हैं, अब बिहार में भी देख सकते हो, बिहार हमने लिखा, इंटर मारा, तो बिहार जहाँ जहाँ पे भी इस
डाटा में होगा वो सब जगह पे क्या हो रहा है, ये हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है हमने किया, ये न्यू रूल के थ्रू एडवांस कंडीशन का यूज करके हमने इस तरह का फॉर्मूला लगा करके हमने क्या किया, किसी विशेष स्टेट को हमने हाईलाइट करना सीखा। ठीक है, अब यहाँ आसानी से हमने इसको कर लिया। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो डाटा है आपका, यहाँ पे कुछ डाटा इस तरह से दिया होगा, यहाँ पे दिया हुआ होगा एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद डिपार्टमेंट, मंथली सैलरी, एज कितना हुआ, ईयर विद कंपनी, इस कंपनी में जो एम्प्लॉय है कितने साल से काम कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस स्कोर क्या है। तो इस तरह से हम लोगों को क्या है, यहाँ पे इस तरह का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, अब उसमें से हमने क्या निकालना है, एम्प्लॉय टाइप निकालना है, परफॉर्मेंस स्टेटस निकालना है, फिर प्रमोशन निकालना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें देखो एम्प्लॉय टाइप में क्या निकालेंगे हम, यहाँ पे ऐसे एम्प्लॉय जिनका जो कि 5 ईयर से ज़्यादा है तो उनको क्या करेंगे हम, वो सीनियर होगा, और उससे कम अगर कोई है तो उसको क्या करेंगे, उसको हम देंगे जूनियर। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल इफ। ठीक है, इक्वल इफ टैब। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपका ईयर विद कंपनी, ऐसे जो एम्प्लॉय हैं जो कि 5 ईयर से ज़्यादा है, सपोज 5 ईयर से ऐसे एम्प्लॉय जो कि ज़्यादा काम कर चुके हैं और ज़्यादा समय से काम कर रहे हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम सीनियर कैटेगरी में रखेंगे, और उसके नीचे जो भी होंगे उसको हम क्या करेंगे, उसको जूनियर कैटेगरी में रखेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है इक्वल इफ करके। ठीक है, इक्वल इफ, उसके बाद लॉजिक टेस्ट में हमने क्या देना है, लॉजिक टेस्ट में हमारा जो कंपनी ईयर विद कंपनी कौन से वाले में, ई कॉलम में, उसके बाद 2 रो में है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ई कॉलम हमने दिया, उसके बाद क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल, उसके बाद क्या करना है, कितने साल से ज़्यादा होना चाहिए, 5 ईयर से, तो हमने यहाँ पे 5 ईयर लगाया। उसके बाद फिर क्या किया, कॉमा दिया। उसके बाद फिर से हमने क्या किया, अगर ये वैल्यू ट्रू है, ट्रू वैल्यू यानी कि ऐसे जो है ये अगर ट्रू वैल्यू है तो क्या करना है, उसमें जूनियर आना चाहिए। ठीक है, सीनियर आना चाहिए, जूनियर बोल रहा हूँ, सीनियर आना चाहिए, यानी कि जो एम्प्लॉय 5 ईयर से ऊपर है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमने सीनियर अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में फिर हम क्या करेंगे, सीनियर लिखते हैं। ठीक है, अब सीनियर लिखने के बाद, ठीक है, अब फिर से हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देना। उसके बाद अगर ये ट्रू ऑफ वैल्यू नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर हमने कॉमा लगाना है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे दिखा रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा इसको ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमने सीनियर लिखा। उसके बाद अगर जूनियर लगाना है तो फिर से हमने, अगर ये ट्रू वैल्यू नहीं हुआ तो फॉल्स वैल्यू, इफ फॉल्स क्या होना चाहिए, तो हमने देना है भैया, अगर जिसका 5 ईयर से नीचे है तो उसके लिए क्या देना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जूनियर दे देंगे। ठीक है, जूनियर दे देना है। ठीक है, अब इस तरह से, अब उसके बाद हमने क्या करना है, क्लोज ब्रैकेट करके ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जैसे हमने इंटर मारा, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो रहा है, ये जो एम्प्लॉय है HR का पहले जो ID नंबर जो है एम्प्लॉय का 1 में क्या हो रहा है, 21 जो है ईयर से, लास्ट 21 ईयर से यहाँ पे काम कर रहा है। इसके वजह से क्या होगा, ये है जूनियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा और एक बार अगर ट्राई करके देखना चाहो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देख सकते हैं, फिर से हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल, उसके बाद इफ, उसके बाद यहाँ पे ईयर विद कंपनी E2 E3 होगा, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि रो नंबर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल, उसके बाद फिर से क्या होगा, 5 ईयर। ठीक है, 5 ईयर हो रहा है तो उसके लिए हमने सीनियर लगाना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सीनियर लगाएंगे। ठीक है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से कॉमा, उसके बाद फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर जो 5 ईयर से नीचे है उसके लिए हम क्या करेंगे, जूनियर करके लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसको हमने क्या करना, क्लोज कर देना, फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मारेंगे, इंटर। अब यहाँ पे देखो जूनियर क्यों आया,
अब यहाँ पे देखो इसका जो है कंपनी में जो ट्रू आईडी नंबर है, इसने काम कितने साल से कर रहा है, ये 1 साल से कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जूनियर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 4 भी होता है तो क्या होता है यहाँ पे, अब जैसे कि मैं यहाँ पे 4 करके इंटर मारता हूँ तो भी क्या हो रहा है, ये जूनियर ही कहलाएगा। बट जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 मार देता हूँ जैसे, तो यहाँ पे सीनियर हो जाएगा। यानी कि ये जो हमने फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला लगा रहे थे ना, ये एकदम ओके है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से सारे के सारे जो है इनको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे लोग जो कि 5 ईयर से ज़्यादा के टाइम से यहाँ पे काम कर रहे इस कंपनी में, तो वो सब क्या होंगे, सीनियर होंगे, ठीक है। और ऐसे जो 5 ईयर से नीचे होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे जूनियर होंगे। तो इस तरह से हमने क्या करा, इसका टाइप निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एम्प्लॉय टाइप में हमने निकाला कि कौन जूनियर है और कौन सीनियर है। तो इस तरह से हमने क्या करना है, इस तरह का फॉर्मूला लगा के हमने यूज करना है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे फिर ये हो गया, चलो एम्प्लॉय टाइप्स हमने निकाल लिया, जूनियर है या सीनियर है। उसके बाद हमने क्या निकालना है, उसके बाद हमने निकालना है यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस स्कोर, ठीक है, या स्टेटस हमने निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे एम्प्लॉय जो कि 8 से ज़्यादा, यानी कि 8 से जिनका स्कोर 8 से ज़्यादा है, वो क्या करेंगे, उनको हम देंगे बेस्ट। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम इस तरह से बना रखा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ऐसे एम्प्लॉय जो कि, अब थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देख रहा, यहाँ पे ऐसे परफॉर्मेंस स्कोर क्राइटेरिया में हमने क्या बनाया है, ऐसे एम्प्लॉय जो कि जिनका जो है स्कोर क्या है, 8 है, उस क्या होंगे, बेस्ट होंगे। या ऊपर उससे ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, बेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो इक्वल 6 है तो गुड होंगे, फिर यहाँ पे 4 होगा तो एवरेज होगा, और उसके बाद लेस देन 4 होगा तो पुअर होगा। तो उसके लिए भी हमने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि देखने में थोड़ा आसानी हो और अच्छा से दिखे, ठीक है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या लगाना है, यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या, इक्वल, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, वेस्ट स्क्वायर, ठीक है, परफॉर्मेंस स्क्वायर हम निकालेंगे, ठीक है। स्टेटस हम निकाल रहे हैं कि कौन से एम्प्लॉय सबसे वेस्ट है या गुड है, एवरेज है, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस स्कोर अच्छा से निकाल सकते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस स्कोर यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेटस को निकालना पड़ेगा, ठीक है। परफॉर्मेंस स्टेटस को जब हम निकालेंगे तो इसके लिए हम फिर से सिंपल फार्मूला लगाएंगे, इक्वल इफ, उसके बाद क्या करना है, टैब। अब यहाँ पे देखो परफॉर्मेंस स्क्वायर कौन से कॉलम में है, अब यहाँ पे देखो ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस स्क्वायर जो है ये हमारा F2 में है, ठीक है। F2 हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे F2। उसके बाद फिर से हमने क्या यहाँ पे क्राइटेरिया दिया था, ऐसे जो एम्प्लॉय 8 से ज़्यादा मतलब स्कोर है जिसका, उसको हम बेस्ट देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फिर से वही ग्रेटर देन इक्वल, फिर क्या करेंगे 8, ठीक है। 8 कॉमा देने के बाद यहाँ पे जिस भी एम्प्लॉय का 8 स्कोर है उसको क्या मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए बेस्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बेस्ट लिख दिया, डबल इनवर्टेड कॉमा लगा के, फिर से कॉमा, फिर क्या करेंगे, फिर इफ फॉर्मूला लगाएंगे, फिर दोबारा इफ टैब। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद फिर हमने करना है F2। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल ऐसे एम्प्लॉय जो कि 6 परफॉर्मेंस करता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने कॉमा लगाया, उस फिर से डबल इनवर्टेड कॉमा में क्या होना चाहिए, उसके लिए गुड, यहाँ पे हम गुड लिखते हैं, फिर डबल इनवर्टेड कॉमा में क्लोज, फिर कॉमा देते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर ये हमारा ये भी हो गया गुड। फिर हम क्या करेंगे, फिर से हमने इफ फॉर्मूला लगाना है, फिर टैब मारना है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, लॉजिक टेस्ट में फिर कौन सा देना है, अब यहाँ पे ग्रेटर देन क्या पूछ रहा है, 4, ठीक है। तो ग्रेटर देन हमने 4 देना है, तो यहाँ पे F2 ग्रेटर देन इक्वल 4 कॉमा, उसके बाद हमने क्या देना है, यहाँ पे देना है भैया एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से
क्लोज डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने एवरेज लिखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा दे दिया। यहाँ तक हमारा क्या था, यहाँ पे हमने क्राइटेरिया इस तरह से दिया, अगर ग्रेटर देन 4 है तो हम क्या करेंगे, एवरेज देंगे, बट लेस देन अगर किसी का 4 से नीचे है तो उसको क्या मिलेगा, तो उसको मिलना चाहिए भैया, हमने क्या देना है, पुअर मिलना चाहिए। तो चलो फिर इसमें क्या करना, सिंपल, हमें कुछ नहीं, कोमा दे देना, और यहाँ पे हमने अभी नहीं है तो इसलिए हमने क्या करना है, कोमा देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या देंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा में पुअर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर अब फिर से देखो यहाँ पे हमने कितने टाइम्स हमने इफ फार्मूला का यूज़ किया है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट भी 3 बार करेंगे, 1 2 3, ठीक है। अब उसके बाद जैसे इंटर मारेंगे तो यहाँ पे इसका स्टेटस जो है पुअर दिखा रहा है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस स्कोर जो है यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे सभी में इसी तरह का फॉर्मूला लगाना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 यानी कि एवरेज, और यहाँ पे देखो 5 यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे सीनियर जो था 5 वाला, यहाँ पे एवरेज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन क्या हुआ था, यहाँ पे 4 आया था, इसीलिए। अब यहाँ पे उसके बाद बेस्ट देखो, इधर बेस्ट आ रहा है, यानी कि ऐसे एम्प्लॉय जिन्होंने 8 या उससे ऊपर काम किया उसको क्या मिल रहा है, उसको मिल रहा है आपका बेस्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, परफॉर्मेंस स्टेटस इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे प्रमोशन, ठीक है। अब यहाँ पे प्रमोशन अगर किसी को देना है तो उसके लिए हमने फिर एक क्राइटेरिया रखा है। अब ऐसे एम्प्लॉय जिनका एज है 45, ठीक है, और जिनका जो वर्किंग जो टाइम है वो 5 ईयर से ज़्यादा है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमने देना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, ऐसे लोग जिनका एज 45 है और उनको हमने क्या देना है, उनको प्रमोशन देना है, और जो कि 5 ईयर से ज़्यादा से हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अब ऐसे लोग, अब यहाँ पे समझेंगे, 45 ईयर है जिनका, और जो कि क्या कर रहे हैं, आपका 5 ईयर से ज़्यादा टाइम से यहाँ पे इस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए। बाय द वे वो मतलब कि नहीं होना चाहिए जिनका 5 ईयर से कम है और 45 एज से कम है, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, इक्वल इफ टैब, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, एंड फिर टैब, उसके बाद फिर क्या लगाना है। अब यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अब यहाँ पे ये हो रहा है आपका एज ग्रुप लेना है और काम कितने टाइम से कर रहा है। यहाँ पे हमने ध्यान दो, यहाँ पे कॉलम डी में हमारा एज दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी में काम करते हुए कितने समय हुआ, टाइम हुआ, यहाँ पे हुआ आपका इस तरह ई में देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस तरह का हमने क्या करना है, ये जो है डी और ई कॉलम से हमने काम करना है। कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लेना, अब यहाँ पे लेना ये है, अब एज लेना, सबसे पहले हमने एज लेना, तो एज जो है और डी वाले कॉलम में है, तो डी वाले कॉलम में हम क्या करेंगे, डी लिखा, उसके बाद यहाँ पे 2 रो लिखा, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर से हमने ग्रेटर देन दिया, ग्रेटर देने के बाद इक्वल लगाया, फिर यहाँ पे एज में कितना एज होना चाहिए था, 45, तो 45 हमने दिया। उसके बाद फिर से हमने क्या किया, कॉमा दिया, ठीक है। कॉमा देने के बाद यहाँ पे फिर क्या है, कितने साल से काम कर रहा है, यानी कि वर्किंग टाइम जो है कितना टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो क्राइटेरिया हमने दिया था वो 5 ईयर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कहाँ पे, E2, ठीक है। E2 में हमने क्या किया, यहाँ पे दिया, E2 देने के बाद ग्रेटर देन इक्वल, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, कितने साल होना चाहिए, 5 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 ईयर लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट करेंगे, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट करने के बाद यहाँ पे देखना, जैसे हम कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पे हमें ट्रू वैल्यू पूछेगा, तो यहाँ पे हमने क्या देना, ऐसे लोग, अब जैसे कि 45 ईयर किसी का है और 5 ईयर से ज़्यादा का काम कर रहा,
करते हुए समय हो गया तो उसको मिलना चाहिए एस, हम मानते हैं उसको प्रमोशन हो जाना चाहिए, तो हम वहाँ पे एस लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा में एस लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एस लिखने के बाद फिर यहाँ पे जैसे हम कॉमा लगाएंगे तो फॉल्स वैल्यू पूछेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉल्स वैल्यू में नहीं, ऐसे जो कि 45 ईयर है नहीं हुआ है या तो 5 ईयर से कम का वर्किंग टाइम है उनका इस कंपनी में, तो उनको प्रमोशन नहीं मिले। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमने करना पड़ेगा नो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा में फिर नो लिखेंगे, ठीक है। नो लिखने के बाद यहाँ पे क्या करना है, क्लोज ब्रैकेट करके इंटर मार देना है, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट जैसे करेंगे फिर इंटर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखो 48 एज है जबकि हमें चाहिए था 45, और यहाँ पे वर्किंग टाइम कितना चाहिए था, मिनिमम 5 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे 5 ईयर से भी ज़्यादा है, कितना हुआ यहाँ पे 21 जो है उसका साल हो गया, यहाँ पे 21 ईयर से यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस क्राइटेरिया में देखो, यहाँ पे आईडी नंबर जिसका 2 है वहाँ पे देखो 22 साल इसका उम्र है, और काम करते हुए इसका 6 ईयर होता है। अरे हमने तो 5 ईयर बोला था, फिर यहाँ पे 6 ईयर। यहाँ पे एज का देखो, यहाँ पे एज था 22 लेकिन हमें चाहिए था 45, तो इसके वजह से यहाँ पे जो है इसको प्रमोशन नहीं मिलेगा क्योंकि इसका एज कम होगा, ठीक है। क्यों, काम करते हुए तो इसको 6 ईयर हो गया, बट यहाँ पे जो इसका एज जो है एक कम है, इसके वजह से इसको प्रमोशन नहीं मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, आईडी नंबर 3 में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एवरेज मिला इसको, इसका जो है सीनियर है कितना, क्योंकि यहाँ 47 आ गया, 45 चाहिए था 47 है, 5 ईयर चाहिए तो इसमें 11 ईयर आ गया, ठीक है। उसके वजह से हमने यहाँ पे इसको प्रमोशन दे दिया। इस तरह से सारे के सारे जो हमारा यहाँ पे डेटा है इसमें हम एक साथ क्या कर सकते हैं, किसको प्रमोशन देना है और किसको नहीं देना है आसानी से यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। किसके मदद से, इफ़ फार्मूला की मदद से, ठीक है। और इफ़ एंड फार्मूला की मदद से हमने एम्प्लॉय टाइप में सीनियर जूनियर जो निकाला था और इफ़ फार्मूला के जरिए निकाला था। उसी तरह से हमने क्या किया था, यहाँ पे परफॉर्मेंस स्टेटस जब निकाला तो हमने इफ फार्मूला यहाँ पे भी यूज़ किया था, और यहाँ पे जब प्रमोशन निकाला था यहाँ पे इफ और एंड का फार्मूला लगाया था। क्यों लगाया था, क्योंकि अगर हमने जो क्राइटेरिया रखा है उससे ना हो तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे नो है। और जो हमारे क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, यानी कि 45 ईयर हो और 5 ईयर से ज़्यादा काम करते हुए टाइम हो गया हो तो उसको प्रमोशन मिलना चाहिए, उसके लिए हमने यस किया, बाकी नो कर दिया। तो इस तरह से हमने क्या क्या निकाला, सबसे पहले हमने निकाला एम्प्लॉय टाइप सीनियर जूनियर, उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस स्टेटस निकाला, उसके बाद यहाँ पे प्रमोशन अगर किसी को देना है तो हमने क्राइटेरिया रखा था इस तरह से, ठीक है, 45 और 5 ईयर से काम करता हुआ, ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले हमने निकाला था कि एडवांस कंडीशन का हमने न्यू रूल के थ्रू इस तरह से यूज़ करके निकाला था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या निकाला, उसके बाद हमने निकाला था एम्प्लॉय टाइप्स, उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस इस स्टेटस, उसके बाद प्रमोशन। तो इस तरह से सभी को करना है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी मैंने डाटा दिया है सबको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।